एपिसोड 13 के शुरुआत में हमें दिखाया, मतलब स्पेशल एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया था स्कूल के सीन। तो का कह रही होती है, तो देखो सीडो, मेरे पास न्यू सेल फोन है और इस फोन को असल में कोतरी ने मुझे गिफ्ट किया है। तभी सीडो आंसर में कहते हैं, तो तुम्हें अभी क्या करने वाले हो? तभी तो का कहती है, तो मैं अभी तुमको कॉल करूंगी। तो भागने लगती है और मैं दिखाया, सीडो कहता है, तो तुम कहाँ जा रही हो? तभी तो का कहती है, असल में मैं जा रही हूँ स्कूल के बाहर, मैं तुमको दूर से कॉल करूंगी। और अचानक से मैं दिखाया, उसके पीछे हमारी ओरिगामी आती है और कहने लगते, तो सीडो सन, असल में तो तुम कल मेरे साथ डेट पे जाओगे। और हमें दिखाया अचानक से सीडो ये को देख के वैसे हैरान होता है, कहने लगता है, माफ़ करना मैं कल बिजी हूँ। तभी ओरियम कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए बॉयफ्रेंड कभी भी मना नहीं करता। और हमें इंग्लिश में दिखाया था, इसी कारण सीडो को न चाहते हुए भी उसको हाँ करना पड़ता है। और हमें इंग्लिश में दिखाया था, तो का भागती हुई आती है, कहने लगती है, तो सीडो मुझे इस फ़ोन से कॉल कैसे करे, मुझे बात पता नहीं है। ऐसी गलती से वो हमारे सीडो को एक पंच मारती है, इसी कारण हमारे सीडो जो था अचानक से बहुत दूर जा गिरता है। और तो क्या कहते हैं, सॉरी सीडो मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती थी। और हमें इंग्लिश में दिखाया था, सीडो कोतरी को कॉल करता है और हमें दिखाया था, कोतरी कहती है, तो क्या हुआ? तभी सीडो कॉल में कहता है, असल में ओरिगामी ने मुझे कल डेट पे इन्वाइट किया है। अभी कोतरी कहती है, सो तुम्हें उसको इग्नोर करना चाहिए था। और हमें दिखाया था, सीडो कहता है, वो समझ रहा है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तभी कोतरी कहने लगते, तुम चिंता मत करो, कल हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि ओरिगामी तुमसे नफरत करने लगे। अगली सिनेमा में दिखाया था, अगले दिन का पार्क का सीन में ओरिगामी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी सीडो कहता है, सो ओरिगामी मेरा इंतजार कर रही है। और हमें दिखाया था, कोतरी कहती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से हमारे सीडी कहते, तो ठीक है अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया था, कोतरी कहती, तुम चिंता मत करो, तोका को हमने शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है और वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारी जो सीडो था अचानक से बोस्टन में ओरिगामी के पास जाता है। और अचानक से हमें दिखाया था, ओरिगामी उसको देख के कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। और उसको सुन के जो सीडो था अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और हमें अगले में दिखाया था, कोतरी कहती, तुम चिंता करने कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा हैरान नहीं हुआ था, ये तो नॉर्मल सी बात है। और हमें दिखाया अचानक से हमारे ओरिगामी कहने लगती है, तो तुम्हें अभी किस टाइप के कपड़े पहने हैं? और हमें दिखाया था, सीडो असल में एक एनीमे गाल का कॉस्ट्यूम पहना था। तो हमें दिखाया था, ओरिगामी कहती है, वो बहुत छोटा, अभी मेरा कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है? और हमें दिखाया अचानक सीडो कहता है, ये तो अच्छा लग रहा है। तभी अचानक से हमें कोतरी उसको डांटने लगती है, इसी कारण सीडो कहता है, ये जो कपड़ा है बहुत टट्टी जैसे लग रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से ओरिगामी कहने लगते, तो ठीक है तो फिर मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? और हमें दिखाया अचानक से सीडो के सामने 3 ऑप्शन आते हैं। और हमें दिखाया उन तीनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा अच्छा वाला ऑप्शन होता है 3rd नंबर वाला ऑप्शन। खाद अगले सीन में सीडो उस ऑप्शन को देख के मतलब लिटरली बहुत सदमे में चला जाता है। और हमें दिखाया अचानक से सीडो कहने लगता है, तो ठीक है, एक स्कूल के स्विमिंग सूट के हाथ एक कुत्ते का कान और पूंछ लगा कि आ जाओ। और हमें दिखाया अचानक से सीडो कहने लगता है, मुझे पता है अभी ओरिगामी मुझे चाटा मारने वाली है, थप्पड़ मारने वाली है। तो अचानक से वो आगे मतलब अपना सामने आँख को खोल के देखता है और वो देखते हैं अचानक से हमारी ओरिगामी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और हमें इंग्लिश में दिखा ओरिगामी जो थी अचानक से वो स्विमिंग सूट उसके साथ कुत्ते का कान लगा के आ जाती है। और हमें दिखाता है, हमें ओरिगामी कहती है, तो देखो ये कैसा है? और मैं दिखाया, सीडो कहता है, तो ये तुम्हें कहाँ से मिला? तभी ओरिगामी कहती है, ये जो चीज़ें वगैरह है मुझे पास वाले स्टोर से मिला है। तभी सीडो कहता है, इस शहर में ऐसा स्टोर कहाँ से आ गया? और हमें अगले इसमें दिखाते हैं ओरिगामी की, तो ठीक है चलो हम लोग शहर की तरफ जाते हैं घूमने के लिए। और हमें दिखाते कोतरी कहती है, तो उसका जो लव लेवल है वो असल में घट क्यों नहीं रहा, वो वैसे ही मैक्स लेवल पर क्यों है? और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से हमारे सीडो के सामने फिर से 3 ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन से हमारे ओरिगामी सीडो को रिजेक्ट कर सकती है। और हमें दिखाया अचानक से कोतरी कहते, तो पहला वाला ऑप्शन सीडो को चूज करो। और हमें दिखाया सीडो अचानक से बहुत घबराते हुए कहता है, तो ठीक है कोतरी मैं इस ऑप्शन को ट्राई करूंगा। और कहने लगता है, मुझे तुम जैसे कुत्ते के साथ यहाँ पर घूमने का कोई भी शौक नहीं है, जो इनसे आंखें भी नहीं मिल सकता, और तुम अभी का अभी घुटनों में बैठ जाओ। और हमें दिखाया ओरिगामी जो होती है वो अचानक से कुत्ते की तरह बैठ जाती है। और हमें दिखाया ये बात को देख के हमारी कोतरी सीडो और आसपास के सभी जो लोग थे वो हैरान होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से हमारे जो ओरिगामी अचानक सीडो के पास चली आती है। अचानक से उसका बेल्ट निकल के अपने गले पर पट्टा करके बांध देती है। और हमें दिखाया अचानक से हमारे सीडो सब चीज़ों को देख के बहुत हैरान होता है, कहने लगता है ये सब क्या चल रहा है। और हमें दिखाया उसके पीछे सारे जो लोग थे वो अचानक से सीडो के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। इसी कारण सीडो अचानक से वहाँ पर ओरिगामी से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है प्लीज मुझे माफ कर देना। अगले सीन में दिखा है सीडो ओरिगामी एक रेस्टोरेंट में आया होता है। तभी अचानक से हमारी कुतरी कहने लगती, तो आज ओरिगामी बहुत शांत लग रही है। और हमें दिखा अचानक से ओरिगामी कहने लगती, तो ठीक है मैं अभी बाथरूम होके आती हूँ। और हमें दिखा अचानक से हमारे सीडो के सामने
फिर से 3 ऑप्शन चले आता है और हमें दिखाया जाना है सीडो कहने लगता है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी कोतरी कहती है तो 3rd नंबर वाला ऑप्शन को चूज़ करो। तभी सीडो कहने लगता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा और हमें दिखाया अचानक से कोतरी कहने लगती है तो तुम्हें उससे ब्रेकअप करना है। मैंने सही कहा तो ठीक है, तुम्हें इस ऑप्शन को चूज़ करना ही पड़ेगा। और हमें दिखाया अचानक से ओरियमी जा रहे होते अचानक सीडो उसको बुला के रोकता है और कहता है कि तुम यहीं रहोगी। तभी ओरियम कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी सीडो कहता है तुम यहीं पर रहोगी। ओरियम कहता तो ठीक है, मैं यहीं पर ही टॉयलेट कर लेती हूँ। और हमें दिखाई तो सीडो था अचानक से ओरियम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके जो पैर था अचानक से वो कुर्सी में बजाता है, इससे कारण वो नीचे गिर जाता है। और हमें अगली इसमें दिखाया अचानक से सीडो के हाथ में हमारे ओरिगामी का स्कर्ट चला आता है। और हमें तभी हमें दिखाया अचानक से ओरिगामी को हमारे सारे लोग देखने लगते हैं। तभी ओरिगामी कहने लगते तो ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर टॉयलेट करूँ, मैंने सही कहा ना। और हमें अगले में दिखाया अचानक से आइस कमांडर सीडो कहने लगता है तो सीडो कितना बड़ा ठरकी है। और हमें अगले में दिखाया अचानक कोतरी उसको लात मारते हुए कहती है तो तुम खुद ठरकी हो। और हमें अगले में दिखाया सीडो ओरिगामी हाथ कहीं पर जा रहा होता है, तभी सीडो कहता है रुको मैं कुछ ड्रिंक के लिए लेके आता हूँ। और हमें अगले में दिखाया जाता है कोतरी कहती है तो हमारे पास अभी आखिरी ऑप्शन है। और मैं दिखाया वो कहने लगती है तो ठीक है, तुम्हें अभी ओरिगामी का रियल का बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। उसके साथ ही तुम्हें उसको बॉयफ्रेंड बनने के बाद तो तुम्हें उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। और मैं अगले में दिखाया थे हमारे तो कह रही होती तो मैं आज शॉपिंग पे आई हूँ और मैं शॉपिंग करने के बाद सीडो मुझे शाबाशी देगा। और मैं दिखाया अचानक से वो उस लिस्ट के अंदर कुछ पढ़ नहीं पाती, इसी कारण वो कहने लगते कोई बात नहीं, मेरे पास अभी फ़ोन है तो मैं अभी सीडो को कॉल करूँगी। और हमें दिखाया अचानक से वो सीडो को कॉल करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से हमें सीडो होता है अचानक से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे ब्रेकअप करे थे। अचानक से वो कहने लगता है मैं अभी तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मुझे इस सारे रिश्ते खत्म करना है। दिखा अचानक से वो जो ईयरफोन था हमारे कुत्तों का फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हमें दिखा सीडो को समझ में नहीं आता कि वो ईयरफोन में किसका आवाज़ सुना है। तो अचानक से वो कहने लगता है तो मुझे लगता है ये तोका थी। और हमें अगली में दिखा अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा भूकंप आता है और हमें दिखा अचानक से तोका का जो हैप्पीनेस लेवल था अचानक बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। और हमें दिखाता है हमारे रेन सर कहती है तो तोका का जो लेवल है वो नीचे गिरने लगा है। और हमें अगली में दिखा अचानक से सीडो भागते हुए आता है तोका के पास उसको रोकने के लिए। तो हमें दिखा अचानक से उसको ओरिगामी कॉल आता है और उसको आंसर कर देता है और उसके बाद बातें करने लगता है। कहता है ओरिगामी तुम रुको, मुझे अभी कुछ काम है। और मैं दिखाया अगले सीन में अचानक से सीडो भागते हुए पार्क के अंदर आता है जहाँ पर हमारी तोका थी। और हमें दिखाया अचानक से तोका वहीं पर ही रो रही थी और वो नोटिस करती है सीडो वहाँ पर आ चुकी है। और हमें दिखाया अचानक से सीडो उसके पास आता है, कहने लगता है असल में वो सब चीज़ें झूठ था। और हमें अगले में दिखाया जाता है हमारी तोका कहती है तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तभी सीडो कहता है तुम सच में मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और हमें अगले में दिखाया अचानक से तो कई बार को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और हमें दिखा अचानक से क्यों कहता है तो हम लोग हमेशा से साथ रहेंगे। और हमें अगले सीन भी दिखा अचानक से हमें तो कहते अचानक से खड़े हुए कहते तो सीडो देखो मैं अच्छी तरह से शॉपिंग किया हूँ। और हमें दिखा अचानक से वो अपने सिर को आगे बढ़ा दी, कारण जो सीडो है उसके सिर में हाथ चला है उसको शाबाशी दे हुए अचानक से वहाँ पर हमें ओरिगामी चली जाती है और सीडो को पकड़ लेती है। और हमें दिखा है तो ओरिगामी कहती है तो सीडो तुम अब से मेरे हो गए। और हमें दिखा अचानक से वहीं पर ही हमें तो कहती है तो तुम उसे दूर ही रहना। और हमें दिखाया था ओरिगामी कहने लगती है असल में तुमसे सीडो जो भी कहा वो असल में मेरे लिए था। और हमें दिखा सीडो कहता है असल में ये सब क्या हो रहा है। और हमें अगले में दिखा सीडो अपने फोन में देखता है असल में उसने ओरिगामी की जो कॉल है वो असल में वो कट नहीं किया था। और हमें दिखा अचानक से जो ओरिगामी की जो हैप्पीनेस लेवल था वो वो मैक्सिमम से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला आता है। तभी कहती है तो ओरिगामी जो मूड लेवल है मतलब हैप्पीनेस लेवल है वो मैक्स को पार कर लिया है। तभी अगले में दिखा था तोका जो होती है वो किसी को पंच कर रही होती है, वो असल में एक गेमिंग मशीन को पंच कर रही होती है ओरिगामी को समझ के। और हमें अगले में दिखा अचानक से वो गेमिंग में जो मशीन था अचानक से वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और हमें दिखा जाता है तो वह कहने लगती है तो मुझे आपसे अच्छा महसूस होने लगा है। और हमें अगले सीन में स्कूल का सीन दिखाया था, वहीं पर ही स्कूल के अंदर हमारे जो तोका थी असल में वो गुस्से से हमारे ओरिगामी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था ओरिगामी कहती है असल में मैं आपसे सीडो के साथ रहूँगी। और हमें दिखाया था तो उसको उन दोनों को अलग करके कहती है तुम चुप हो जाओ। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से सीडो को हमारी कोतरी का कॉल आता है। हमें दिखाया अचानक से कोतरी उसको चिल्लाते हुए कहती है असल में तुम्हें क्या कर रहे हो। असल में ओरिगामी का जो मूड लेवल है वो अचानक से बहुत तेज़ी से घटता हुआ जा रहा है। असल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया अचानक से तोका का जो मूड लेवल है जो हैप्पीनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम चुका है। और हमें अगले में दिखा सीडो कहता तो चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे अभी क्या करना चाहिए। और हमें अगले में दिखा गेम सेंटर वहीं पर उसके अंदर
हमारे तोका और सीडो जब असल में गेम खेल रहे होते हैं तभी तोका जो होती है वो कुछ गेम खेल रही होती है, जहाँ पर हमारी जो ओरिया में होती है असल में एक मशीन रोबोट होती है और तोका उसको मारने लगती है और हमें दिखाया दे। तोका कहती है तो मैंने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है तो अगला गेम, और हमें अगले गेम में हमारे तोका दे असल में एक बाइक रेसिंग गेम खेले जिसका ओपोनेंट हमारे ओरिया में थी। और हमें दिखाया अचानक से वो कहती है तो पीछे ओरिया भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हमें दिखाया अचानक से वो ओरिया को वहीं पर ही फेंक के ब्लास्ट कर देते उसके बाइक का। और हमें अगले सीन में दिखाया, अगले सीन में हमारे जो ओरिया में होती है वो असल में कुछ जॉम्बिस वगैरह होती है और उसके साथ हमारे तोका असल में उसके ऊपर गन से अटैक कर रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया है हमारे तोका कहती है तो ठीक है मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और मैं दिखाया अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो जो गेम मशीन होता है वो अचानक से वहाँ पर टूट जाता है। और मैं दिखाया तोका कहती है तो मुझे अभी अच्छा महसूस हो रहा है। और हमें तभी दिखाया अचानक से उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं उस मशीन को ठीक करने लगते हैं। और हमें दिखाया अचानक से वो जो लोग थे असल में हमारे फैंक्सिस के लोग थे, मतलब हमारे कोतरी के लोग थे। और हमें दिखाया अचानक से सीडो कहते हैं सो ये तो हमारे लोग हैं। और हमें दिखाया अचानक से कोतरी कहती है हाँ तुमने सही कहा, हमने पहले से ही उस दुकान के मालिक से बात कर ली थी। हमें दिखाया था असल में तो क्या होती है वो असल में एक जगह पर जाती है। और हमें दिखाया अचानक से वो असल में फोटो सेंटर था, तभी सीडो कहता था ठीक है तो का चलो हम दोनों वहाँ फोटो खींचते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। और हमें दिखाया अचानक से तो का ये बात को सुन के कुछ शर्माने लगती है। और हमें दिखाया अचानक से वो कहते फोटोस मैं नहीं खींचूंगी। और हमें दिखाया असल में वो कहते मुझे फोटोस लेना अच्छा नहीं लगता। दिखाया था सीडो कहते तो कोई बात नहीं चलो हम कुछ और ट्राई करते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से तो कहते तुम रुक जाओ, तुम मेरे फोटो लेना चाहते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं दिखाया अचानक से वो फोटो सेंटर के अंदर जाने लगती है। और मैं दिखाया अचानक सीडो कहता तो ठीक है मैं भी अभी अंदर आ रहा हूँ। और मैं दिखाया अचानक से वो जब अंदर आता है तभी अचानक से तो अचानक से उसको एक जोरों से लात मारती है, कहती है गधे तुम बाहर ही रहना। और मैं इंग्लिश में दिखाया अचानक से तो कहती है असल में तुम इसके अंदर बिल्कुल भी मत झाँकना। और मैं दिखाया अचानक से सीडो कहता है असल में क्या हुआ, फोटो लेने में क्या दिक्कत है। दिखाया तो कहती है असल में अब वो अपन फोटो खींच के आ चुकी होती है, हमें दिखाया अचानक से तो का उसके पकड़ में फोटो रख के कहती है तो ठीक है तुम अभी इस फोटो को मत देख करना। और मैं इंग्लिश में दिखाया था और ये सिर्फ वो असल में एक बैंडिंग मशीन के अंदर कुछ गेम खेल रही होती थी। अचानक से वो एक चीज़ को मतलब चाबी रिंग को उठाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन वो चाबी रिंग था असल में उसको नहीं मिलता, उसका जो कॉइन होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसी कारण हमें और गेम होते वो निभा से निकल जाते, कहने लगते तो ठीक है मुझे कुछ अभी कॉइन लेके आना है। अभी उस जगह पर हमारे तोका और सीडी चले आते हैं, तभी अचानक से तो चाबी रिंग को देखे कहती है तो मुझे वो चाबी रिंग चाहिए। और मैं दिखाया दे अचानक से तोका जो होती है वो बैंडिंग मशीन में गेम को खेलने लगती है। और हमें दिखाया अचानक से वो मुझे उस चाबी रिंग को आराम से जीत चुकी होती है। और मैं दिखाया अचानक से बैंडिंग मशीन के अंदर से तो किचन था वो असल में बाहर नहीं निकलता है, इस कारण सीढ़ी कहते तुम रुक जाओ मुझे किसी को बुला के लाने दो। और मैं दिखाया अचानक से होता है अचानक से उस बैंडिंग मशीन के ऊपर एक पंच मारते, इसी कारण अचानक से सीढ़ी देखता है उस बैंडिंग मशीन के अंदर से वो जो किचन था अचानक से वो नीचे निकल चला आता है। और हमें दिखा ये बात को देखकर हमें तो वजह खुश होती है। और हमें अगले में दिखा अचानक से हमें तो ओरिया में अचानक से वहाँ पर वो कौन लेके आती है और देखती है वहाँ पर एक न्यू बैंडिंग मशीन लग चुका होता है, क्योंकि दुकान ने उस बैंडिंग मशीन को तोड़ दिया था। और हमें अगले में दिखाते कहती है तो मुझे अभी लेने में बहुत आसानी होगी। और हमें अगले में दिखा अचानक से हमारे तो जो होते वो सीढ़ी को उस किचन को देने लगती है। और मैं दिखा तो कहती है तो प्लीज़ मुझे नफरत मत करना। और दिखा सीडो कहता है असल में तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो और मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा। और हमें दिखाता है तो कहती है असल में स्कूल में मुझे तो भी चोरी मैंने कहा था जिस लड़की के पास बहुत ताकत होता है इससे कि वो इस दुनिया को खत्म कर सकता है उसको कभी सीडो पसंद नहीं करेगा। तभी सीडो कहने लगता है असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं दिखा सीडो कहता है असल में यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हें मेरे साथ कभी एक डेट पे लेके नहीं जाता। और मैं इसमें दिखा अचानक से ये बात को सुन के मैं तो कहते बहुत खुश हो जाते, कहने लगती है आगे से कभी भी और गेम के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी। और मैं दिखा अचानक से वो कहती है सो मैं उसको अपने पास रख लेती हूँ। और हमें अगर से मैं दिखा अचानक से स्कूल का सिर्फ वहीं पर ही हमारे जो तोका है वो खुश लग रही होती है। इसी कारण आसपास खड़े हुए सारे जो बच्चे होते हैं सारे जो फ्रेंड वगैरह होते हैं वो कहने लगते तो तोका आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। और मैं दिखा तो कहने लगता असल में कल सीडो और मैंने दोनों बहुत मस्ती किए थे, उसके साथ ही सीडो ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें तोड़ना सिखाया है। और मैं दिखा अचानक इसी बात को सुनते ही और मैं सारे जो बच्चे थे वो हैरान होते कहने लगते हैं तुम दोनों असल में कहाँ पर गए थे। हमें दिखा सीडो कहते असल में ऐसा कोई बात नहीं है, असल में तुम सभी लोग गलत समझ रहे हो। और मैं दिखा अचानक सीडो के पॉकेट में से तो क्या जो दी हुई फोटो अचानक से वो बाहर निकल जाता है, तभी अचानक से वो फोटो को हमारे जो एक लड़की पकड़ लेते हैं, कहने लगते तो इस फोटो में क्या है। और वो तीनों इस फोटो को देख के वो शर्माने लगते कहने लगते हैं असल में सब क्या चल रहा है। और मैं दिखा सीडो कहते हैं असल में इस फोटो में से क्या है तो मैं भी देखूँ। और मैं दिखा देते हैं वो
देखते हैं उस फोटो में हमारे तोका का असल में तोका का बिना कपड़ों की फोटो है और हमें दिखाया अचानक से वो यार को देख के बहुत हैरान होता है। तोका कहती है तो तुमने इस फोटो को स्कूल के अंदर क्यों लाया है। तभी सीजो कहता है तो तुमने ऐसा फोटो क्यों लिया है। और हमें दिखाया अचानक से हमारी तोका कहती है तो मुझे चेकअप के लिए रेने सर ने कहा एक फोटो लेने को। और हमें दिखाया अचानक से अगले सीन में तो सीडो होता है अचानक से क्लासरूम से भागते हुए आता है और अचानक से उसके सामने ओरिगामी चली जाती है। इसी कारण ओरिगामी उसको रोकने लगती है और हमें दिखाया जाता है सीडो कहता है असल में ये सब क्या हो रहा है। और हमें दिखाया अचानक से ओरिगामी कहती है सो रुको मुझे तुमसे कुछ काम है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से ओरिगामी कहती है तो ये लो तुम्हारे लिए एक चाबी रिंग। हमें दिखाया अचानक सीडो कहता है असल में ये फोटो नहीं चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखाया है और ये फोर्स करने के कारण सीडो उसको रख लेता है और ये कहती है तो देखो हमारे पास एक जैसा पांडा है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से तो का उसके पास आते कहने लगती है तो तुमने उस फोटो को क्लासरूम में क्यों लाया। तभी अचानक से वो देखती है सीडो के पास एक जैसा पांडा है। इसी कारण उन तीनों के पास एक जैसे पांडा चाबी रिंग होते हैं। इसी कारण वो तीनों बहुत खुश होते हैं। सो उसके साथ ही गाइस आज के जो हमारे रियल लाइफ का स्पेशल एपिसोड था वो यहीं पर एंड होता है। सो गाइस आज की वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना था तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।